हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वेलकम टू माय चैनल आर्ट ऑफ मास्टरिंग। आज हम लोग देखेंगे ITR 3 कैसे फाइल करना है असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए। ओके, सो अभी आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया है इनकम टैक्स पोर्टल की साइट पे। और रिसेंटली फॉर्म 16 का ITR 1 हम लोगों ने देखा था कि कैसे भरना है। अभी आज के लिए मैं आपको दिखाऊंगा नया वीडियो ITR 3 इनकम टैक्स रिटर्न 3, जिसमें फॉर्म 16 प्लस अगर आपका बिजनेस इनकम है तो वो हम लोग कवर करेंगे। तो अभी मैं इनकम टैक्स रिटर्न की साइट पे हूँ, आप देख सकते हो। मैं असेसमेंट ईयर 22-23 सिलेक्ट कर रहा हूँ, करंट ईयर, और मैं मोड सिलेक्ट करूँगा ऑनलाइन, और मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी मैंने ऑलरेडी एक ड्राफ्ट बनाया था, बट हम लोग स्टार्ट विथ न्यू फाइलिंग करेंगे। तो मैं स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक कर रहा हूँ, इंडिविजुअल ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, और कंटिन्यू। देन मैं ITR 3 सिलेक्ट कर रहा हूँ, जिसमें हम लोग बिजनेस इनकम, स्टॉक ट्रेडिंग इनकम, F&O का इनकम, ये सारा चीज़ें कवर करेंगे। प्रोसीड विथ ITR 3। अभी हम लोग लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर रहा हूँ मैं। अभी आपको बेसिकली 2-3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इनकम टैक्स की साइट पे। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमको सिलेक्ट करना है टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, और इसको कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपको अलग अलग स्केड्यूल्स दिखेंगे। तो स्केड्यूल बाय स्केड्यूल हमको जाना है। टोटल अपने पास 33 स्केड्यूल्स हमको दिखा रहा है इनकम टैक्स की साइट पे। अलग अलग स्केड्यूल में अलग अलग आपको डेटा डालना है, और वो डेटा सम अप होके आपको लास्ट में रिटर्न फाइल करना है। तो अभी हम लोग जस्ट कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। शेड्यूल ए पार्ट है जनरल इन्फॉर्मेशन, उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम लोग भर देते हैं, कंटिन्यू। और वी आपको यहाँ पे दिख रहा है प्रोसीड टू शेड्यूल क्वेश्चंस, तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और ये अपने पास आ गए क्वेश्चंस। तो पहले क्वेश्चन का अपने को जस्ट अपने बेस्ड ऑन आंसर्स, अपना जो इन ITR 3 हमने सिलेक्ट किया है वो अपने को आंसर्स इसमें सिलेक्ट करना है। हैव यू ऑप्टेड फॉर न्यू टैक्स रिजिम? अभी हम लोग न्यू टैक्स रिजिम पे नहीं है, तो मैं नो सिलेक्ट करूँगा। है ऑप्शन फॉर करंट असेसमेंट ईयर, ऑप्टिंग इन नाउ। उसके बाद कंटिन्यू। उसके बाद अपने को और सारे सैलरी एग्जेम्पशन के क्वेश्चंस है, तो मैं अभी के लिए नो 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 सिलेक्ट कर रहा हूँ सब पे। आप आपके हिसाब से सिलेक्ट करना, यस और नो आंसर। उसके बाद बेसिक टैक्स एग्जेम्पशन 80 CCD TTA TTP, ये सब मैं नो कर रहा हूँ। और उसके बाद डू यू वांट टू क्लेम, ये सब चीज़ मैं नो कर रहा हूँ अभी के लिए, और नो सिलेक्ट करके मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। तो इसके बाद जो भी डेटा मेरा फॉर्म 16 का है वो यहाँ पे प्री पॉपुलेट हो जाएगा। तो वो डेटा के लिए ये पॉपअप अपने को आ रहा है, कि उसमें बोल रहा है कि जो भी डेटा तुम्हारे तुम्हारे एम्प्लॉयर ने दिया है, या जो भी तुम्हारा प्री फिल डेटा है, लाइक नेम, एड्रेस, बैंक डिटेल्स, वो सारा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अभी ये डिफरेंट सेक्शंस है अपने पास, ये सारे सेक्शंस अपने को भरने हैं, और उसके बाद अपने को इनकम टैक्स रिटर्न 3 फाइल करना है। तो पहले तो जाते हैं जनरल सेक्शन में। जनरल सेक्शन में अपना सारा डिटेल्स, नेम, एड्रेस, सारा चीज़ें रहता है। तो मैं इसको डायरेक्टली कंफर्म करूँगा, क्योंकि डेटा ऑलरेडी मेरा करेक्ट है। सॉरी, इसमें क्या बोल रहा है, नॉट ऑप्टिंग हम लोग सिलेक्ट करेंगे। और रेसिडेंट है, उसके बाद 182 से ज़्यादा है यहाँ पे। उसके बाद ये नो नो है। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव अगर कोई फाइल कर रहा है तो वो यस करेगा। हमारे केस में तो हम लोग खुद कर रहे हैं, तो उसको सेव करेंगे। उसके बाद ऑडिट के लिए हम लोग एलिजिबल है क्या? ऑडिट की ज़रूरत नहीं है अगर आपका ट्रेडिंग का टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे है। तो ये सब नो में सिलेक्ट कर रहा हूँ, वैल्यूज़ इसको सेव कर रहा हूँ। उसके बाद बैंक डिटेल्स जो ऑलरेडी आपने डाला रहेगा उसको सिलेक्ट करके कंफर्म कर दो। यहाँ पे नो है, यहाँ पे नो है। तो बेसिकली नो टर्नओवर्स ड्यूरिंग सेल्स, टर्नओवर इज बिटवीन, नो टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। ओके, और इसको इसको हम लोग कंफर्म करेंगे। ठीक है, तो जैसे ये कंफर्म हो गया, तो आप देख रहे हो यहाँ पे कंफर्म का ग्रीन टिक आ गया। तो उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस। अभी
हम लोग जाएंगे नेचर ऑफ बिजनेस में, और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डेटा डालेंगे नेचर ऑफ बिजनेस के हेड के अंडर। तो बेसिकली मैं यहाँ पे पहले तो अपन अपन लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग का हम लोग कंसिडर कर रहे हैं स्टार्टिंग में बिजनेस। दूसरा कुछ बिजनेस रहेगा तो उसका भी अपने को हेड सेक्शन में ऐड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट के लिए हम लोग नेचर ऑफ बिजनेस में मैंने ऑलरेडी डाला है 13018 कोड, उसमें आता है अदर फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन सर्विसेज NEC। तो ये अपने को बिजनेस सेलेक्ट करना है, उसके बाद अपने को कंफर्म करना है ये चीज़, कंफर्म। और ये देख सकते हो आप यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस कंफर्म हो गया। अभी हम लोग जाएंगे बैलेंस शीट में। यहाँ पे एक अपने को कैच है, इसमें सोर्सेस ऑफ फंड शुड बी इक्वल टू एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। तो सोर्सेस ऑफ फंड मैंने 5 लाख रुपए डाला है प्रोप्राइटरशिप फंड का, उसके बाद मैंने उसको सेव किया। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में मैंने ये 5 लाख रुपए करंट असेट्स लोन एंड एडवांसेस में डाला है। तो इसमें मैं क्या है ना, इसमें मैं अगर नो अकाउंट केस में देखता हूँ तो सॉरी, इसमें मैं 0 0 कर दूंगा, ये गलती से मैंने 1 1 डाला था। तो ये इसको 0 कर रहा हूँ मैं, और इसको सेव कर दूंगा, कंफर्म। ओके, तो ये हो गया बैलेंस शीट कंफर्मेशन। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, इसमें आपको एक्चुअली जो F&O में लॉस या प्रॉफिट हुआ है ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में अपने को दिखाना है। ट्रेडिंग वाले चीज़, ट्रेडिंग अकाउंट जो भी है अपना उसका। तो उसमें हम लोग ओपनिंग स्टॉक अपना, तो ओपनिंग स्टॉक 0 रहेगा। हम लोगों को डायरेक्टली जो रेलेवेंट सेक्शन है उसमें मैं जाने वाला हूँ डायरेक्टली, बाकी का जो सेक्शन है अपने को हम लोग नहीं भरेंगे, इसको सेव करेंगे। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली जाएंगे सेक्शन पार्ट A ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में सॉरी, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का हम लोग कुछ नहीं डालेंगे इन्फॉर्मेशन, उसको जस्ट कंफर्म करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है ट्रेडिंग अकाउंट, उसमें हम लोग ये डेटा डालेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट अभी इसमें ट्रेडिंग अकाउंट का टर्म स्टॉक ट्रेडिंग का नहीं है, ये नॉर्मल ट्रेडिंग, जो कुछ भी रॉ मटेरियल हम लोग लेके उसको कुछ बना के सप्लाई चेन कर रहे हैं तो उसको भी ट्रेडिंग बोलते हैं। तो उसमें उसमें ये ट्रेडिंग अकाउंट आता है, स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है ये। सो बेसिकली रेवेन्यूज फ्रॉम ऑपरेशंस, तो हमको ये सेल्स और परचेस में डालना है अपना, जो F&O का हमारा अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज में डालना है एक्चुअली हमको। ऐड डिटेल्स, सेल्स ऑफ गुड्स 0 है अपना, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज, तो इसको एडिट करना है। यहाँ पे जो टोटल यहाँ पे डालना है परचेस ऑफ F&O, और यहाँ पे आपको टोटल टर्नओवर डालना है F&O का। लेट से आपका टर्नओवर है 50 लाख रुपीज़। ओके, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया और इसको मैंने सेव कर लिया। तो इतना ही आपको डालना है F&O का, और आगे जाके सेव करते रहना है आपको। उसके बाद अगर आपका कुछ इसमें लेट से आपने स्टॉक कुछ लिया है शॉर्ट टर्म गेन का, तो उसको भी आपको यहाँ पे डालना है, वो मैं अभी दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे, तो ये 50 लाख रुपीज़ F&O टर्नओवर ऐड हो गया, और इसको कंफर्म करेंगे। तो जैसे ही इसको हम लोग कंफर्म करेंगे तो यहाँ पे अगेन ग्रीन टिक आ जाएगा। उसके बाद हम लोग आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में। तो इसमें हम लोगों का जो टर्नओवर है वो दिखेगा हमको डेबिट्स टोटल में। तो इसको हम लोग कंफर्म करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, तो ये बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम ये 50 लाख रुपीज़ आ गया है लॉस की केस में। अभी प्लस माइनस हो जाएगा आगे जाके, वो हम लोग देखेंगे, इसको कंफर्म करेंगे। और बाकी का अपना जो है उसको जस्ट अपने को कंफर्म करते जाना है। अदर इन्फॉर्मेशन ज़्यादा कुछ डालना नहीं है स्टॉक ट्रेडिंग के केस में। तो इसको हम लोग सिर्फ कंफर्म करेंगे अभी के लिए। नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे हम लोग सैलरी स्केड्यूल में।
तो अगर अपने को सैलरी, किसी को कुछ मिल रहा है तो सैलरी का डिटेल्स यहाँ पे अपने को डालना पड़ेगा। तो सैलरी का जो भी डिटेल्स है वो हम लोग यहाँ पे डालेंगे, एम्प्लॉयर, जो भी डिटेल्स आपका सैलरी का है वो यहाँ पे डाल दो। अगर कुछ डिटेल नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ, सॉरी ये मेरे को अभी डिलीट करना पड़ेगा। तो ये मैं इसको सिर्फ कंफर्म करता हूँ, सैलरी का कुछ डिटेल अभी के लिए मैं नहीं डाल रहा हूँ। उसके बाद शेड्यूल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, हाउसिंग प्रॉपर्टी में आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड है क्या है वो सब डालना है। उसके बाद आपको वहाँ पे कंफर्म करना है चीज़ें, और आपको नेक्स्ट सेक्शन में जाना है, शेड्यूल बीपी। इसको भी यहाँ पे दिखा रहा है अपना 50 लाख रुपये जो हमने डाला था, यहाँ पे अपने को कंफर्म करना है। और उसके बाद ये बेसिकली ये डिफरेंट सेक्शन से, सारे सेक्शंस अपने को अप्लीकेबल नहीं है, तो इसको हम लोग जस्ट कंफर्म कंफर्म करते जा रहे हैं, जो कि एज़ पर प्रोसेस आपको अपने को वो कंफर्म करना ही पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग ये कंफर्म करते आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं फटाफट इसको कंफर्म करता हूँ सबको। कैपिटल असेट्स ट्रांसफर्ड, इसको भी सिर्फ कंफर्म करेंगे हम लोग। ओके, इसको कैपिटल असेट्स ट्रांसफ़र में हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं डालेंगे। सॉरी, इसमें कैपिटल्स गेन्स में जाएंगे हम लोग अभी, शेड्यूल कैपिटल गेन। ओके, सो कैपिटल गेन में हम लोग आएंगे, उसमें अपने को सिलेक्ट करना है डिफरेंट ऑप्शंस। लैंड और बिल्डिंग, इक्विटी शेयर ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है तो म्यूचुअल फंड आपको सिलेक्ट करना है। बेसिकली आपको जो ऑप्शंस आपके लिए अप्लीकेबल है वो आपको सिलेक्ट करना है। लेट्स से सिलेक्ट बॉन्ड, इक्विटी शेयर्स, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और अमाउंट डीम्ड इन, कंटिन्यू। उसके बाद आपको एक चीज़ देखना है, यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म, सॉरी यहाँ पे मैं एक ऑप्शन सिलेक्ट करना भूल गया, ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है अपने को इक्विटी का। और यहाँ पे शॉर्ट टर्म गेन्स, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं है मेरे पास, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है। और सेट ऑफ अपने को डालना है, तो हम लोग ये पूरा सेट ऑफ का चार्ट हमको भरना पड़ेगा। अगर लास्ट ईयर से कुछ कैप लॉसेस है तो वो कैरी फॉरवर्ड इसमें सारे डालने पड़ेंगे, और वो डालने के बाद अपने को कंफर्म करना है इसको, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मेरा ऐसा कुछ है नहीं, तो मैं जस्ट उसको कंफर्म कर रहा हूँ। शेड्यूल फ्रॉम अदर इनकम, अगर आपको हाउस रेंट मिल रहा है या डिविडेंड मिल रहा है तो वो सारा यहाँ पे डालना पड़ेगा, और जो जो अमाउंट आपको मिल रहा है वो यहाँ पे डालने के बाद आपको कंफर्म करना है इसको। बेसिकली वो कैलकुलेशंस में ऐड हो जाएगा।
उसके बाद CYLA करंट ईयर लॉसेस, जो बेसिकली मैंने आपको बताया इनकम फ्रॉम करंट ईयर बिजनेस या बाकी का जो लास्ट ईयर अपने को लॉसेस वगैरह हो गए वो सारे यहाँ पे आपको डालना है और उसको कंफर्म करना है। बेसिकली ये सेट ऑफ करता है अगर लास्ट ईयर में आपको लॉस है 5 लाख रुपीज़ का, और मीन्स लास्ट ईयर मीनिंग लास्ट टू लास्ट ईयर, और लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आपको वो प्रॉफिट हुआ है, तो वो आपको इनकम टैक्स उसके ऊपर नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वो जो प्रीवियस ईयर का आपने लॉस लिया है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अभी यहाँ पे आपको दिखेगा कंप्यूट सेट ऑफ, अभी के लिए मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ, तो मैं जस्ट सेट ऑफ एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं डाला है मैंने, तो आप एक्चुअल वैल्यूज़ डाल के सेट ऑफ को क्लेम कर सकते हो। उसके बाद कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, तो ये कैरी फॉरवर्ड लॉसेस आपको सारे भरने हैं जो जो आपको है, और वो कंप्यूट सेट ऑफ पे जाके आपको एक्चुअल में लॉसेस और प्रॉफिट कैरी सेट ऑफ हो जाएगा, और वो आपको एक्चुअली इधर दिख जाएगा। ठीक है, मैं बाकी का सेक्शंस फास्ट में जाके मैं उसको कंफर्म करता हूँ सारे इसमें। तो आपको जस्ट 2-3 चीज़ ध्यान में रखना है। एक तो कौन से सेक्शन में आपको ट्रेडिंग का F&O का भरना है, उसके बाद वैल्यूज़ क्या क्या डालना है। वैल्यूज़ तो आपको, अगर आपका ज़ीरोडा का ट्रेडिंग अकाउंट है या कोई भी है, तो आपको एक्सेल फॉर्मेट में वो टोटल टर्नओवर, प्रॉफिट, लॉस, उसके बाद ब्रोकरेज, ये सारा आपको डिटेल्स एक्सेल में आता है। वो एक्सेल से आप वैल्यूज़ लेके यहाँ पे आपको मैन्युअली वैल्यूज़ डालना पड़ेगा। तो ये सारे वैल्यूज़ डालने के बाद आपको सारा इसमें कंफर्म करना है, और लास्ट पेज पे जाके उसको रिटर्न फाइल करना है। और अगर आपका फॉर्म 16 है, जैसे ही मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, फॉर्म 16 है तो उसका भी सारा डेटा, सैलरी इन्फॉर्मेशन, उसके बाद आपको और कुछ उसमें डिडक्शन चाहिए, हाउस रेंट है आपका, उसके बाद आपका कुछ लोन है, हाउस लोन, वो सारा इसमें आएगा डिटेल्स। तो बेसिकली मैंने 50 लाख डाल के ही मैं कर रहा हूँ आपको जस्ट दिखाने के लिए। टैक्सेस पेड में अगर मैंने कुछ टैक्स भरा है तो ये यहाँ पे टैक्स आ जाएगा, ये मैंने इतना टैक्स भरा है, तो वो जस्ट मैं उसको कंफर्म कर रहा हूँ जस्ट आपको दिखाने के लिए। और टोटल टैक्स कंप्यूटेशन, अभी यहाँ पे टैक्स पेएबल इतना दिख रहा है क्योंकि हमने इनकम 50 लाख रुपीज़ का टोटल टर्नओवर डाला है, उसमें लॉसेस वगैरह कुछ डाला नहीं है, और इसलिए ये टैक्स पे का अपने को दिखा रहा है। तो अभी पे लेटर करूँगा मैं और प्रीव्यू रिटर्न दिख जाएगा मुझे। तो ऐसे आपको टोटल रिटर्न्स पूरा फाइल करना है, और ये बहुत ही इजी है। ऑलमोस्ट 20-30 मिनट्स में आप खुद आपका रिटर्न फाइल कर सकते हो खुद से। तो ये था ITR 3 फॉर स्टॉक मार्केट F&O इनकम। ये आपको ऐसा इनकम टैक्स फाइल करना है ITR 3 फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23। तो दोस्तों आपको आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये आपको यूज़फुल भी होगा। आपको कुछ भी क्वेश्चन है ITR 3 के रिलेटेड तो मुझे आपको कमेंट सेक्शन में डाल दो, और मेरे चैनल आर्ट ऑफ मास्टरिंग को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।